हेलो बच्चों, लेट्स सी दी क्वेश्चन। द क्वेश्चन से व्हाट आर गाइडलाइंस ऑफ डीके बासु। तो हमने ये बताना है कि यहाँ पर गाइडलाइंस क्या है डीके बासु की। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट पास यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है। डीके बासु गाइड लाइंस। जो डीके बासु गाइडलाइंस थी हमको पता है वो किसके लिए थी। अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है या उसको डिटेन किया जा रहा है, उससे क्या कुछ इंटेरोगेशन उससे करी जा रही है, तो उसके लिए थी ये कुछ गाइडलाइंस। इसको क्या था, फॉलो करना था। वापस गाइडलाइंस क्या थी। अब मान लो जो पुलिस ऑफिशियल आ रहा है किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, उसको डिटेन करने, उसको इंटेरोगेट करने के लिए, उसको करना उसको एक क्लियर और एक्यूरेट और विजिबल आइडेंटिफिकेशन करनी चाहिए, कैरी करनी चाहिए। उसका नाम भी लिखा, उसकी जो पोजीशन है वो भी लिखी हो। अब मान लो इंस्पेक्टर पोस्ट का बंदा, इसका नाम है राकेश, अब वो आ रहा है एक एक्यूज पर्सन को अरेस्ट करने। तो जब वो जाएगा तो उसने ड्रेस डाल ली होगी, उसका नाम भी होना चाहिए और वो नाम क्लियरली विजिबल होना चाहिए। जो उसकी पोजीशन है इंस्पेक्टर वो भी क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। ये हमारे पास कहते हैं डीके बासु गाइडलाइंस के हमारे पास इसमें एक ये पॉइंट भी था। मेरे पास सेकंड पॉइंट कहता है कि जब उसको अरेस्ट किया जाएगा ना तो एक मेमो तैयार कर जाएगा। इसके अंदर टाइम लिखा होना चाहिए, किस टाइम पे अरेस्ट किया गया है, और उसके अंदर क्या होना चाहिए, डेट भी होनी चाहिए। टाइम के साथ डेट भी होनी चाहिए। और जो मेमो तैयार किया जाएगा उस पर एक विटनेस के साइन भी होने चाहिए। वो उसको क्या करेगा, अटेस्ट करेगा। मींस वो उसको ये कहेगा कि हाँ जिसमें टाइम भी लिखा और जो डेट लिखी है वो ठीक लिखे, इस पर्सन को अरेस्ट किया गया था इस टाइम पे इस तारीख को। एक तरह से क्या करेगा, उसको क्लैरिफाई कर देगा हाँ कि ये बात जो लिखी है उसमें क्या, इस मेमो में ट्रू है। अब देखो जो विटनेस है ना वो कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसका। ये सिर्फ देखो उस पर साइन जो कराने का मतलब ये था कि कल को मान लो जो फैमिली मेंबर्स हैं वो ये ना कहें कि वो इसको अरेस्ट तो किसी और टाइम किया गया, फिर पहले पुलिस ने इसको मारा, बाद में इसकी अरेस्ट को दिखाया। ये चीज सिर्फ इसलिए की गई थी ताकि एटलीस्ट एक प्रूफ रहे पुलिस वालों के पास कि हाँ अभी जो चीजें हमने इसमें मेंशन करके वो चीज क्या है, करेक्ट है। फिर इस पर्सन मान लो क्या अरेस्ट किया जाता है, डिटेन किया जाता है, इंटेरोगेट किया जाता है, उस पर एक राइट था कि उसके रिलेटिव को या किसी फैमिली मेंबर को या किसी फ्रेंड को या किसी वेल विशर को इन्फॉर्म किया जाए उसके अरेस्ट के बारे में। ये उसका एक राइट है जो कि डीके बासु गाइडलाइंस में मेंशन किया गया था कि ये उस पर राइट है। मान लो एक पर्सन उसको अरेस्ट किया गया, एट प्रेजेंट कोई भी फैमिली मेंबर नहीं है उसके पास, उस पर राइट था कि वो पुलिस वालों को ये बोले कि हाँ अभी आपने जो अरेस्ट किया इस क्राइम के लिए वो एक अलग चीज है, वो तो आपका राइट है, मुझे अरेस्ट कर सकते हो कि आपको लग रहा है मैंने ये क्राइम किया है, बट आप मेरे घर वालों को इन्फॉर्म कर दो इसके बारे में, या मेरे फ्रेंड को इन्फॉर्म कर दो या मेरे किसी वेल्यूशर को इन्फॉर्म कर दो। ये उसका राइट था एक। अगर मान लो क्या है जो रिलेटिव है या फ्रेंड है या वेलविशर है वो क्या डिस्ट्रिक्ट के बाहर रहता है, तो देखो उस पर एक और राइट था जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया था उस पे ये राइट था तब कि जो प्लेस है और टाइम ऑफ अरेस्ट और वेन्यू जहाँ उसको लेके जाया जा रहा है वो पुलिस को नोटिफाइड करना था 8 से 12 घंटे के अंदर। उसको जब अरेस्ट कर लिया था उसके बाद उसको पुलिस ने बताना था कि हाँ भी आप ये पर्सन है, जिसका जो भी नाम होगा वो बताएंगे, इसको हमने अरेस्ट किया था, यहाँ से अरेस्ट किया है, इस टाइम अरेस्ट किया है और अब ये हमारी कस्टडी में है यहाँ पे है। ये पुलिस को उसको इन्फॉर्म करना था 8 से 12 घंटे के अंदर। तो ये थी हमारे पास डीके बासु गाइडलाइंस। यही तो हमको बताना था, हमने बता दिया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।